आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल ईयर के बारे में और असेसमेंट ईयर के बारे में। देखिए कैसा है, इनकम टैक्स जो है हम एक डायरेक्ट टैक्स है जो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसी पर्सन से लेती है। जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा, जीएसटी आप डायरेक्टली नहीं पेड करते हो किसी, मतलब डायरेक्टली आप गवर्नमेंट को नहीं पेड करते हो, आप सेलर को देते हो। सेलर वो बीच में कोई पर्सन रहता है जिसको मान लीजिए आपने जीएसटी किसी को पे किया, तो कैसा आप जीएसटी डायरेक्टली थोड़ा ना पेड करते हो। आप क्या करते हो, कोई सामान परचेज करते हो जिस पे जीएसटी एडेड रहता है, तो जीएसटी का अमाउंट आप किसी जो सेलर है उसको देते हो। तो वो जो जीएसटी अमाउंट आपसे लेता है, मान लीजिए आप कोई मोबाइल परचेज करते हो, ठीक है, और उस मोबाइल पे 18% जीएसटी लगा हुआ है, तो 18% जीएसटी आप उस दुकानदार को देते हो। और वो दुकानदार 18% जीएसटी का जो अमाउंट है वो अपने पास नहीं रखता, वो गवर्नमेंट को पे करता है। तो जो आप खुद नहीं पे करते हो, गवर्नमेंट को डायरेक्टली, मतलब गवर्नमेंट को डायरेक्टली नहीं पे करते हो, वो इनडायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। बट इनकम टैक्स जो होता है, इनकम पे लगने वाला जो टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि खुद आपको आपकी इनकम पे लगता है और उसको आपको खुद पे करना रहता है गवर्नमेंट को। डायरेक्टली आपसे गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, ये वर्ड आते हैं, ठीक है। तो कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है और असेसमेंट ईयर क्या होता है। देखिए कैसा रहता है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आप फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से, किसी वर्ष के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। मान लीजिए अभी जो 2025 है, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये एक फाइनेंशियल ईयर बोला जाएगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप जो भी इनकम करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, तो उस इनकम पे जो भी टैक्स आपको पे करना रहता है गवर्नमेंट को, वो टैक्स स्लैब के अंदर में आता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, टैक्स स्लैब आपको रहता है ना, ओल्ड टैक्स रिजीम में, न्यू टैक्स रिजीम में, उसके अंडर में जो भी आपका टैक्स बनता है, ठीक है, तो आप गवर्नमेंट को उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे करते हो, आप अगले साल पे करते हो। जो अगले साल आप पे करते हो उसी को असेसमेंट ईयर बोलते हैं। जैसे 1 अप्रैल 2024, जैसे 1 अप्रैल 2024, मान लीजिए कि अभी जो साल चल रहा है 2025 चल रहा है, ठीक है। तो आपका जो 2024, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च, अभी जो मार्च का महीना है 31 मार्च तक आपको जो एक फाइनेंशियल ईयर है, तो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी आपकी इनकम रहेगी उस पर जितना भी टैक्स बनेगा, ठीक है, वो जमा होगा इस साल के 31 जुलाई लास्ट डेट है जो आईटीआर फाइलिंग का। तो वो लास्ट डेट है, तो उसमें मतलब इस साल में आपका जमा होगा। तो ये जो साल है 2025, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, ये एक असेसमेंट ईयर बोला जाएगा। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, एक साल आप जो कमाते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है, और अगले साल जब आप टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को, तो उसे असेसमेंट ईयर बोलते हैं, ठीक है। में आया होगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, और कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।